हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज हम जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जैन धर्म की यह मेरी तीसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने 1 से 23 तीर्थंकरों के बारे में समझाया था, ऋषभदेव से लेकर पार्श्वनाथ तक के बारे में। और दूसरी जो क्लास थी मेरी, उसमें मैंने जो आपको समझाया था वे मैंने महावीर स्वामी के जीवन चरित्र के बारे में, जीवन के बारे में समझाया था। और आज हमारी ये तीसरी क्लास है और अंतिम क्लास है जैन धर्म की। इस क्लास में मैं जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में आपको समझाऊंगा और जैन धर्म की संगतियों के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। त्रिरत्नों के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, 5 महाव्रतों के बारे में मैं समझाऊंगा, और जैन धर्म में खेती करना क्यों पाप है, इतने कठोर सिद्धांत क्यों हैं, उन सभी के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो दोस्तों हम यहां पर यह समझ लेते हैं, जो जैन धर्म है, जैन धर्म अनीश्वरवाद है। अनीश्वरवाद है अर्थात ईश्वर को नहीं मानती। यह बात आप याद रखें, जैन धर्म अनीश्वरवाद है, ईश्वर को नहीं मानते। ठीक, अर्थात ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते। ठीक है ना। अगली बात दोस्तों ये है, जो जैन धर्म है आत्मा में विश्वास करते हैं, आत्मा में विश्वास करते हैं। ठीक है ना। और कर्म में भी विश्वास है भाई, कर्म में भी विश्वास है। ठीक है ना। और एक अच्छी बात यह भी है कि पुनर्जन्म में भी क्या है, विश्वास है। पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, अर्थात आत्मा में भी विश्वास करते हैं, कर्म में भी विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं। ठीक है ना भाई। इनका मानना क्या है भाई, अगर व्यक्ति को एक बार मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाती तो उसे बार बार इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाती। ठीक, यहां तक हो गए। अब दोस्तों जैन धर्म में हम त्रिरत्नों के बारे में, त्रिरत्न नाम आपने सुना होगा, त्रिरत्न ये जैन धर्म के सिद्धांत हैं, त्रिरत्न। ठीक है ना। इसमें कौन कौन से हैं दोस्तों? नंबर 1 है सम्यक दर्शन। ठीक है ना। नंबर 1 है सम्यक दर्शन। नंबर 2 है सम्यक ज्ञान। नंबर 3 है सम्यक चरित्र। ये 3 हैं इसके त्रिरत्न। ठीक है ना। हमें समझना है दोस्तों, पहले के बारे में समझना है। जो ये सम्यक दर्शन है, इसमें आप समझना, इसमें नंबर 1 आता है जीव, आता है जीव, चेतन अवस्था। कौन सी है? चेतन। ठीक है ना, चेतन। इसके बाद आता है दोस्तों नंबर 2 आता है अजीव। ये अचेतन में आता है, अचेतन में आता है। ठीक है ना। और इस अजीव में क्या आता है, इसमें 5 तत्व और आते हैं, 5 तत्व। कौन कौन से आते हैं समझना दोस्तों। इसमें आता है पुद्गल, आता है काल, आता है आकाश, आता है धर्म, आता है और अधर्म आता है। क्या आता है? अधर्म। समझना दोस्तों, जो ये पुद्गल है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुद्गल छोटे छोटे कणों को मिलाकर जीव जंतु बनते हैं, छोटे छोटे कणों को। और ये पुद्गल छोटे छोटे कणों से ही बना हुआ है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पुद्गल किस धर्म से संबंधित है, तो ये किससे है दोस्तों? जैन धर्म से। ये भी पूछ लिया जाए त्रिरत्नों में पुद्गल किस में आता है? सम्यक दर्शन में। और कभी सम्यक दर्शन में भी पूछ लिया जाए और भी गहराई से, भाई ये पुद्गल किसका हिस्सा है? ये अजीव का हिस्सा है। ठीक है भाई। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 है। नंबर 3 में क्या आता है? नंबर 3 है आश्रु। इसमें क्या आता है दोस्तों? कर्म का जीव में आश्रु या श्रव हो जाना, अर्थात उसमें चला जाना, समा जाना। नंबर 4 क्या आता है दोस्तों? बंध आता है। इसमें क्या आता है? बंधन। बंध किससे बना है? बंधन से बना है, बंधन। या हम यहां पर ये कहें कर्म का बंधन, ये भी हम यहां पर कह सकते हैं, कर्म का बंधन।
किससे बना है दोस्तों? कर्म का बंधन, बंध कर्म का बंधन। अब आप समझना इस बंधन में भी क्या है दोस्तों, समझना इसमें भी 5 समितियां, जो बंधन है इसमें कितनी समितियां हैं? 5 समितियां, इसमें 5 समितियां। ये जो समितियां हैं इनको अगर आपने समझ लिया अच्छी तरह तो आप ये बिल्कुल समझ जाएंगे जैन धर्म इतना अहिंसा का पालन क्यों करता है। क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा अहिंसा का पालन करने वाला जैन धर्म है। इसीलिए जब इतना अहिंसा का पालन करने वाला था तो क्षत्रियों ने बिल्कुल नहीं अपनाया, ब्राह्मण अपनाने वाले ज्यादा थे नहीं, और शूद्रों का इतना लेना देना था नहीं भाई, तो ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा इसे वैश्य बनिया लोगों ने अपनाया था, व्यापारी लोगों ने अपनाया था। और यही कारण है, इतनी अहिंसावादी होने के कारण भारत से बाहर विदेशों में इसका प्रचार प्रसार या विदेशों में इसका विस्तार नहीं हो पाया था, ठीक है ना। नंबर 1 है दोस्तों, नंबर 1 है ईर्ष्या समिति। ईर्ष्या समिति, इसमें क्या होता है भाई? चलते फिरते यह देखकर चलना, चलते फिरते यह देखकर चलना भाई, कोई नीचे कोई छोटा मोटा कीटाणु तो नहीं है। नंबर 2 है दोस्तों भाषा समिति। भाषा समिति, इसमें क्या है भाई? समिति देखो कितनी अच्छी है, भाषा समिति बहुत अच्छी है। इसमें क्या है? इसमें कहा गया है भाई ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि किसी व्यक्ति के दिल को ठेस ना पहुंचे। अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक। इसके बाद दोस्तों नंबर तीसरी कौन सी है? नंबर तीसरी है ऐशना समिति। ऐशना समिति, इसमें क्या है? भिक्षा लेते समय, भिक्षा जब लेने जाएं तो एक नैतिक तरीके से भिक्षा लेकर आए, जितना जिसने डाल दिया उतना ले आए। ये नहीं कि भाई आजकल बहुत से आते हैं मांगने के लिए, बोलते हैं भाई फलाने ने 5 किलो दिया है तो आप भी 10 किलो दें, कुछ ज्यादा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों ऐशना, इसके बाद जो आता है, इसके बाद आता है आदान प्रदान समिति। इसमें क्या होता है आदान प्रदान समिति में? भाई अगर किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं तो यह देख लें नीचे कोई जीव तो नहीं है। कभी आप किसी वस्तु को दूसरे स्थान पर रख रहे हैं तो कभी किसी जीव के ऊपर उसे रख दें, तो इसलिए देख लेना चाहिए, ठीक है, आ गया ना समझ में। इसके बाद दोस्तों 5वीं समिति है व्युत्सर्ग समिति। इसमें क्या है भाई? आप अगर कहीं पर मल मूत्र कर रहे हैं तो आप वहां पर देख लें कुछ है तो नहीं भाई, कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं। ऐसा ना हो कभी भाई आपने पेशाब की धार मार दी और नीचे कोई चींटी वीटी वगैरह हो, बेचारी डूब कर वो तैर कर मर गई बेचारी, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, ठीक है ना। ये हो गया दोस्तों हमारी 5 समितियां, ठीक है ना, ये इसमें आती हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 4 के बाद हमारा नंबर 5वां क्या आता है दोस्तों, ठीक है ना। इसमें आता है दोस्तों, इसमें आता है निर्जरा आती है भाई, इसमें निर्जरा आपने एक तेरे नाम मूवी देखी होगी, उसमें एक लड़की का नाम था, लड़की का क्या हीरोइन का नाम था निर्जरा। संचित कर्मों का नष्ट हो जाना, जो बुराइयां होती हैं उनको नष्ट हो जाना, एक पाक साफ हो जाना, पहले जो कर्म थे उनका पाक साफ हो जाना, निर्जरा। संचित कर्मों का नष्ट हो जाना, संचित कर्मों का नष्ट हो जाना, ठीक है ना। एक आती है दोस्तों संचार में क्या आती है दोस्तों? कर्म का जीव में रुक जाना, ये आता है दोस्तों। ये हमारा कौन सा है? छठे सिद्धांत है।
नंबर 7वां तो दोस्तों आपको पता है, नंबर 7वां कौन आता है? मोक्ष, निर्वाण आता है दोस्तों। क्या आता है? निर्वाण, मोक्ष प्राप्त कर लेना, जिसका अर्थ क्या होता है मोक्ष प्राप्त कर लेने का? भाई बार बार जन्म लेने से क्या हो जाना? भाई मुक्ति मिल जाना। ठीक है ना भाई? भाई देखो आपने सुना होगा ना भाई पुनर्जन्म हो रहा है साहब इसका, तो भाई पुनर्जन्म उसका होता है जिसके पहले जन्म में मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलती, उसका फिर पुनर्जन्म होता है। और आजकल के जो लोग हैं भाई उनको तो पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, नहीं न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे मोक्ष प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना? तो मोक्ष, मुक्ति मिल जाना, बार बार के जन्म से मुक्ति मिल जाना। तो दोस्तों सम्यक दर्शन में मैंने आपको 7 सिद्धांत समझाए थे। एक, जीव, अजीव, ऐश्रु, बंध, निर्जरा, संचार और मोक्ष, ये है। और ये जो समिति है इनमें पूरा सार है जैन धर्म का, पूरा सार है इनमें जैन धर्म का। ठीक है ना? ईर्ष्या समिति है, चलते फिरते भाषा समिति है साहब। ठीक है ना? अच्छी भाषा का प्रयोग करना, चलते फिरते। इसीलिए आपने कभी देखा होगा ना जो जैन भिक्षु होते हैं ना, जैन भिक्षु पैरों में चप्पल नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते भाई? क्यों नहीं पहनते? क्योंकि भाई चप्पलों से क्या होता है, चप्पल जूते से क्या होता है, छोटे मोटे कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। इसीलिए दोस्तों जो ये ईर्ष्या समिति है, जब चलते फिरते समय ही इतनी एहतियाती रखनी पड़ती है कभी कोई जीव जंतु ना मर जाए, तो दोस्तों ये खेती कैसे कर सकते हैं? भाई खेती करेंगे तो हल चलेगा, हल चलेगा तो जमीन के अंदर छोटे मोटे कीटाणु होंगे, कीटाणु मर जाएंगे, तो क्या हो गया? पाप हो गया भाई, पाप हो गया। इसलिए खेती करने को भी क्या मानेंगे? पाप मानेंगे खेती करने को भी। कहां से पता चलता है? ईर्ष्या समिति से पता चलता है। और यहां पर क्या है? जैन धर्म में दोस्तों शाम होने से पहले पहले खाना खा लेते हैं उजाले में। क्यों? क्योंकि अंधेरे में खाना खाएंगे तो क्या होंगे? छोटे मोटे कीटाणु होते हैं जो हमारे वातावरण में उड़ते रहते हैं भाई, हमें उनका पता ही नहीं चलता, तो खाने के साथ वो अंदर चले जाते हैं। समझे? ये थी बात। ठीक है ना? ये तो दोस्तों ये था आपके लिए जो मैंने समझाया सम्यक दर्शन का। अब हम आएंगे सम्यक ज्ञान पर आएंगे दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब मैं समझाता हूं आपको सम्यक ज्ञान। हम बात करेंगे अब सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र पर। ठीक है ना? ये बहुत ही अच्छे हैं त्रिरत्न, इनमें जिंदगी की बहुत सच्चाइयां हैं, इनमें जिंदगी की बहुत सच्चाइयां हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, किस पर बात करेंगे दोस्तों? हम बात करेंगे सम्यक ज्ञान पर। सम्यक ज्ञान जो दोस्तों ये सम्यक ज्ञान है ना, सम्यक दर्शन तो हमने पढ़ लिया, सम्यक दर्शन। ठीक है ना? अब ये सम्यक ज्ञान, जो ये सम्यक ज्ञान है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है सम्यक ज्ञान। क्यों ये सम्यक ज्ञान मोस्ट इंपॉर्टेंट? इसलिए है ये वर्तमान जो जीवन चल रहा है उसके हिसाब से भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्तमान जीवन के हिसाब से। पता है क्यों? अगर आपने सम्यक ज्ञान को समझ लिया, 5 प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है, तो आप समझ जाएंगे कि भाई ज्ञान क्या है। समझना, इसमें समझना, ज्ञान 5 प्रकार से प्राप्त होता है, 5 प्रकार से प्राप्त होता है। नंबर एक सम्यक इसमें क्या आएगा? नंबर एक है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान में क्या होता है दोस्तों? जो अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान में क्या होता है? अवधि ज्ञान दूर रखी वस्तु के बारे में जान लेना। ठीक भाई? दूर रखी वस्तु के बारे में जान लेना, यह क्या होता है? अवधि ज्ञान, जिसे दिव्य ज्ञान भी कहते हैं। दिव्य ज्ञान भी कहते हैं। जैसे संजय को प्राप्त था भाई, संजय को प्राप्त था किसमें? हम जब भागवत गीता में पढ़ते हैं तो गीता से पता चलता है, तो जो संजय था उसको ज्ञान प्राप्त था। ठीक है ना? ये था दिव्य। इसके बाद आता है दोस्तों श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान, श्रुति ज्ञान में क्या होता है दोस्तों? श्रुति ज्ञान में क्या होता है? सुनकर प्राप्त करना, सुनकर
प्राप्त करना, ठीक है ना। नंबर 1 अगला है दोस्तों हमारा इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान, ठीक है ना। इंद्रिय ज्ञान में क्या होता है भाई, ये हमारे कान भी होते हैं, नाक होती है, ये भी हमारी इंद्रियों में आती है। नाक से हम खुशबू देखकर पहचान लेते हैं भाई कौन सी चीज है, उसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। किसी को कुछ चीजें सुंघा दो तो पहचान लेते हैं भाई क्या है, वो होता है इंद्रिय ज्ञान, इंद्रियां, ठीक है ना, इंद्रिय ज्ञान। नंबर अगला है दोस्तों हमारा मन पर्याय ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान, इसे आप अच्छी तरह समझ लें। मन पर्याय ज्ञान को, अगर आपने मन पर्याय ज्ञान को अच्छी तरह समझ लिया तो आप किसी से धोखा नहीं खा सकते भाई, दूसरे की मन की बात को जान लेना, मन पर्याय ज्ञान। कभी कभी बहुत से किसी की मन की बात को तो जान नहीं पाते हैं और क्या करते हैं, बस कि कोई थोड़ा सा मुस्कुराया तो समझते हैं भाई कुछ लेफ्ट लाइन है। अरे भाई ऐसा नहीं है, उसकी मन की बात को भी जान लो, मन पर्याय ज्ञान वो होता है। और फिर कभी जूते खा लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले मन की बात को जाने, आप किसको जाने, पहले मन की बात को जाने, वो आता है मन पर्याय। दूसरे के मन के बारे में जान लेना। नंबर 5 में जो ज्ञान होता है वो होता है दोस्तों कैवल्य ज्ञान। कौन सा होता है, कैवल्य ज्ञान। ये ज्ञान दोस्तों ये संत महात्माओं को मिलता है, संत महात्माओं को जिनमें महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी शामिल है, महावीर स्वामी शामिल, ठीक है। इनको ये कैवल्य ज्ञान, ये अंतिम ज्ञान है भाई। क्या है दोस्तों, ये अंतिम ज्ञान है, ठीक है ना, ये है अंतिम ज्ञान। ये 5 प्रकार से ज्ञान प्राप्त किए जाते हैं, ये आते हैं सम्यक ज्ञान में। अगर आपने 5 प्रकार के ये अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आपको कोई भी कभी कहीं नहीं रोक सकता, बहुत अच्छा ज्ञान है, ठीक। ये हो गए हमारे सम्यक ज्ञान में, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों सम्यक चरित्र। अब इसके बाद क्या आएगा, सम्यक चरित्र आएगा, ठीक है ना। सम्यक चरित्र भी बहुत अच्छा है। सम्यक चरित्र, इसके बारे में आपको पता चल रहा है, चरित्र के बारे में पता चल रहा है भाई। किसके बारे में पता चल रहा है, चरित्र के बारे में पता चल रहा है। एक जो चरित्र है, चरित्र भी एक इंसान का बहुत अच्छा होना चाहिए। जब ज्ञान के बारे में और चरित्र के बारे में बात आती है तो महात्मा बुद्ध ने भी यह कहा था, जो शीलता, चरित्र जो होता है उसको ज्यादा महत्व दिया था ज्ञान से ज्यादा, ठीक है। अब यहां पर समझिए आप, इस सम्यक चरित्र में आते हैं दोस्तों पंच महाव्रत या अनुव्रत आते हैं, पंच महाव्रत या अनुव्रत। कहने का मतलब यह है भिक्षुओं के लिए ये महाव्रत हैं और साधारण जनता के लिए ये अनुव्रत है, ठीक भाई। 5 होते हैं। नंबर 1 सत्य, हमेशा इंसान को सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए भाई, सत्य का पालन करना चाहिए, ठीक भाई। नंबर 2 है दोस्तों अहिंसा, अर्थात इंसान को अहिंसा का पालन करना चाहिए। पशुवध पर रोक का संदेश दिया गया, अहिंसा। और अगर बात की जाए जैन और बौद्ध और हिंदू और इस्लाम धर्म आए, सबसे ज्यादा अहिंसा का पालन करने वाला कौन है, तो भारत के इतिहास में जो माना जाएगा अहिंसा का पालन करने वाला जैन धर्म को माना जाएगा। इसीलिए जैन धर्म में युद्ध करना भी पाप है। क्या युद्ध करना पाप है और खेती करना भी क्या है, पाप है। ये दोनों ही पाप हैं, क्योंकि युद्ध करेंगे तो बहुत से सैनिक मारे जाएंगे तो वो भी पाप की गिनती में आता है, और खेती करेंगे तो बहुत से छोटे मोटे जीवाणु कीटाणु मरेंगे तो वो भी पाप आता है। इसलिए आज भी वर्तमान में भी जो जैन धर्म को मानने वाले हैं, जैन धर्म के उपासक हैं, वे सबसे ज्यादा व्यापारी लोग हैं जो शहरों और कस्बों में रहते हैं। गांव में बहुत ही कम मात्रा में हैं, अगर हैं भी तो खेती नहीं करते। बहुत
कोई 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 1% से भी कम लोग होगा जो खेती से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आता है अस्ते, आता है दोस्तों अस्ते। अस्ते, अस्ते का अर्थ होता है दोस्तों चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना, ये आता है अस्ते में, भाई चोरी नहीं करनी चाहिए किसी की। इसके बाद नंबर चौथा आता है दोस्तों परिग्रह। इसमें क्या होता है, केवल उतना ही ग्रहण करना, आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करना, आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करना, केवल उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो, आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये दोस्तों अब एक बात आपको मैं यहां पर यह भी समझा देता हूं, ये 4 सिद्धांत ये पार्श्वनाथ ने दिए थे। किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने ये 4 सिद्धांत दिए थे। और महावीर स्वामी ने भी इन चारों सिद्धांतों को पार्श्वनाथ ने जैसे दिए थे वैसे ही इन्हें स्वीकार कर लिया। इसके बाद महावीर स्वामी ने इसमें महावीर स्वामी ने इसमें 5वां सिद्धांत कौन सा जोड़ा था दोस्तों? ब्रह्मचार्य जोड़ा था। कौन सा जोड़ा? ब्रह्मचार्य जोड़ा था। ये 5वां सिद्धांत था, ब्रह्मचार्य का पालन, एक कठोर एक नियम जो ब्रह्मचार्यों के लिए था, वो जोड़ा था इसमें 5वां सिद्धांत, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो दोस्तों ये सम्यक चरित्र में हमारे ये जो भिक्षु होते हैं उन्हें इनका कठोर पालन करना चाहिए, उनके लिए ये क्या बन जाते हैं? महाव्रत बन जाते हैं, महान व्रत। और जो दोस्तों नागरिक होते हैं, साधारण जो जनता होती है, उनके लिए क्या है? ये अनुव्रत है, इतना कठोर उनके लिए नहीं है। लेकिन ये भिक्षुओं के लिए भी हैं और साधारण जनता के लिए भी है, लेकिन भिक्षुओं के लिए ये बहुत ज्यादा कठोर हैं और साधारण जनता के लिए थोड़े लचीले हैं ये, ठीक है। आया समझ में भाई? ठीक है ना, यहां तक हमारा हो गया। इसके बाद दोस्तों अब हम एक श्यादवाद, आपने नाम सुना होगा, श्यादवाद आपने नाम सुना होगा, बहुत ही अच्छा है श्यादवाद। ये प्रश्न जो श्यादवाद का है ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, श्यादवाद, ठीक है ना। श्यादवाद ये बहुत पूछा गया है प्रश्न। श्यादवाद बना है 7 से मिलकर बना है श्यादवाद। कितने से मिलकर बना है? 7 से। जिसमें क्या है? नहीं है, नहीं है और नहीं है और नहीं है किंतु नहीं है लेकिन कहा नहीं जा सकता। इस तरीके से ये जो सिद्धांत हैं, ये 7 सिद्धांत है, अगला नहीं है अर्थात है पर अगला नहीं है। भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो। निष्कर्ष क्या निकल कर आता है श्यादवाद का? भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो। भाई जो चीजें आपको ये दिखाई दे रही है, भाई है भी और नहीं, हो सकता है इसका अस्तित्व हो भी, हो सकता ना भी हो। जो आपको हम मानते हैं आत्मा है, हाँ भाई हो सकता है लेकिन हो सकता ना भी हो। कहने का मतलब है पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता। श्यादवाद का अर्थ क्या आता है? पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। और दोस्तों जैन धर्म का ये आत्मा के रूप में माना जाता है, जैन धर्म का बहुत ही अच्छा सिद्धांत माना जाता है ये श्यादवाद। और ये दोस्तों काफी बार एग्जामों में भी पूछा गया है, श्यादवाद काफी बार एग्जामों में आया है, ठीक है ना। ये हो गए दोस्तों जैन धर्म के सिद्धांत हो गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद अब हम जैन धर्म की 2 संगतियों के बारे में पढ़ेंगे। और प्रथम संगति में जैन धर्म किस में बढ़ जाएगा? दिगंबर और श्वेतांबर में बढ़ जाएगा। किस तरीके से बढ़ता है उसके बारे में मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा। समझना दोस्तों, प्रथम जैन संगति, समय 305 ईसा पूर्व
इसमें आप यहां पर 300 ईसा पूर्व भी आप यहां पर कह सकते हैं, 300 ईसा पूर्व की समथिंग होती है। इस समय शासक कौन था दोस्तों? इस समय जो शासक कौन था? मौर्य शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य शासक था, ठीक है ना भाई। अध्यक्ष किसको बनाया भाइयों? अध्यक्ष बनाया स्थूलभद्र को। किसको बनाया? स्थूलभद्र को। स्थान कौन सा था भाई? पाटलिपुत्र, ठीक है ना। अब आप समझे, पाटलिपुत्र। और नोट, दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया, ठीक है ना। यहां तक हो गया। अब आप समझना, आपको मैं समझाता हूं भाई क्यों बढ़ता है ये दिगंबर श्वेतांबर में, कोई तो कारण होगा, समझना आप। क्या होता है भाई, मगध में अकाल पड़ता है। मगध में अकाल पड़ा भाई। कहां पर पड़ा? अकाल मगध में पड़ा। शासक कौन था भाई? शासक था चंद्रगुप्त। कौन था भाई शासक? चंद्रगुप्त। अकाल कहां पड़ा? मगध में। इसके बाद क्या होता है, चंद्रगुप्त के साथ कौन? भाद्रबाहु। चंद्रगुप्त के साथ भाद्रबाहु दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। कहां तक चले गए? कर्नाटक। और यहां पर मगध में कौन रह गया भाई? स्थूलभद्र रह गया भाई। स्थूलभद्र रह गया, मगध में रह गया स्थूलभद्र। और भाद्रबाहु किसके साथ चला गया? दक्षिण भारत चला गया। कहां? किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और अब आप समझना, जब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जाते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य भी किसको मानने वाले थे? जैन धर्म को मानने वाले थे। और किसको मानेंगे? जिसको कौन मान रहा है? भाद्रबाहु मान रहा है, उसी संप्रदाय को मानेंगे। उसी के साथ तो जा रहे हैं भाई, जो जिसके साथ जा रहा है उसी को तो मानेगा। तो भाई भाद्रबाहु के साथ चला गया। इसके बाद क्या होता? स्थूलभद्र बेचारा रह गया, मगध में रह गया बेचारा। क्या करे साहब, अब रह गया भाई, क्या करे अब। इसके बाद क्या होता है, अब समय के साथ परिवर्तन होता है। स्थूलभद्र समय के अनुसार ये श्वेत कपड़े पहनने प्रारंभ कर देता है। कपड़े पहनना प्रारंभ कर देता है। कैसे? श्वेत कपड़े पहनना प्रारंभ कर देता है। और भाई इस बंदे को तो कोई परिस्थितियां खराब हुई तो बंदा कर्नाटक चला गया। इसको क्या लेना देना यार, परिस्थिति बेकार हुई तो कर्नाटक चला गया, क्या मतलब इसको? भाई जैसा है वैसा ही रहेगा। इंसान में जो ये परिवर्तन आता है ना, ये समय के अनुसार आता है। कहते हैं ना, हाथ में लगी चोट से सिग्नेचर बदल जाता है और दिल में लगी चोट से नेचर बदल जाता है। ये परिवर्तन जो आता है समय के अनुसार आता है। जब कुछ घटनाएं घटती हैं जो सब कुछ तोड़ के रख देती हैं, उसके बाद इंसान में परिवर्तन आना लाजमी है। भाई दक्षिण भारत चला गया, भाई खाना यहां पर मस्त है साहब, बिंदास है दक्षिण भारत में, क्या दिक्कत है। तो दक्षिण भारत चला गया। ये बेचारा स्थूलभद्र ने खेती करना भी थोड़ा बहुत प्रारंभ कर दिया, पेट तो भरना था, और सफेद कपड़े पहनना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद दोस्तों भाद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। क्या कहलाए? दिगंबर, जो कपड़े नहीं पहनते और ये श्वेतांबर कहलाए। क्यों भाई? कपड़े सफेद कपड़े पहनते थे तो ये श्वेतांबर कहलाए। अब आप एक बात समझना, ये स्थूलभद्र सफेद कपड़ा पहनता है। आपको मैंने एक बात ये भी समझाई थी, एक जो पार्श्वनाथ था, जो 23वां तीर्थकार था, वो कपड़ा पहनता था। कपड़ा पहनना जो बंद किया था वो महावीर स्वामी ने बंद किया था। तो समझना, महावीर स्वामी और भाद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। और हम यहां पर यह भी कह सकते हैं पार्श्वनाथ और स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए, सफेद कपड़े पहनने वाले कहलाए। ठीक है ना। ये दोस्तों यहां से इसका विभाजन होता है जैन धर्म का। और इस समय दोस्तों आगम लिखे गए थे। इस समय
आगम की रचना की गई थी। किसकी रचना की गई थी? आगम। ये जैन धर्म के ग्रंथ हैं ये आगम, ये इसी समय लिखे गए थे। कब? प्रथम जैन संगति में। और ये दिगंबर और श्वेतांबर का जो विभाजन हुआ था ये प्रथम जैन संगति में ही हुआ था। भाद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए और स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए थे। अब मैं आपको एक बार इनका विभाजन को भी समझा देता हूं, श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में समझना। इसमें क्या क्या होता है दोस्तों? दिगंबर, श्वेतांबर समझना। नंबर पहला पॉइंट, दिगंबर कपड़े नहीं पहनते। नंबर एक, कपड़े पहनते हैं। कैसे? सफेद। कैसे पहनते हैं भाइयों? सफेद। नंबर अगला है महावीर और भाद्रबाहु के शिष्य, भाद्रबाहु को मानने वाले। ये किसको मानेंगे भाई? पार्श्वनाथ। और किसको मानेंगे? स्थूल भाद्र को मानेंगे भाई, ठीक है ना। इनका मानना क्या है? ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं। ये क्या मानते हैं? भोजन की आवश्यकता है। ठीक है भाई, भोजन खाना चाहिए, इनका मानना यह है। अगला क्या है दोस्तों? जो दिगंबर वाले हैं इनका मानना क्या है? इनका मानना यह है, जो दिगंबर वाले हैं 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ क्या थे? पुरुष थे। और ये क्या मानते हैं इसे? मल्लीनाथ को ये स्त्री मानते हैं। क्या मानते हैं? स्त्री मानते हैं, ठीक है ना, मानते हैं, ठीक है ना। अगला क्या है दोस्तों? नंबर 5वां, महावीर स्वामी अविवाहित थे, अर्थात विवाह नहीं हुआ था। इनका मानना क्या था? विवाह हुआ था। इनका मानना क्या था? विवाह हुआ था। हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कठोर नियम, ये सरल नियम। इनके सरल नियम है, इनके कठोर नियम है। ये दोस्तों दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में अंतर है। आप इन्हें समझ सकते हैं क्या क्या अंतर है, ठीक है ना भाई, समझा दिया। इसके बाद दोस्तों ये हो गई प्रथम जैन संगति में, मैंने आपको दिगंबर और श्वेतांबरों के बारे में समझा दिया। इसके बाद दोस्तों एक दूसरी जैन संगति होती है। कौन सी होती है? दूसरी जैन संगति होती है, उसके बारे में आप समझना। दूसरी जैन संगति कब होती है भाई? समय 512-13 ईस्वी में होती है भाई। स्थान की बात करें वल्लभी में होती है भाई, ठीक है ना। इसके बाद अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन था? देव रिदिगन थे भाई, देव रिदिगन, अध्यक्ष देव रिदिगन। शासक की बात करें तो इस समय गुप्त शासक कौन हो जाएगा भाई? भानुगुप्त, क्योंकि भाई भानुगुप्त का अभिलेख 510 ईस्वी का एरन अभिलेख मिलता है ना, यही आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें पूछ लिया जाता है, अध्यक्ष पूछ लिया जाता है। यहां पर सबसे मोस्ट बात क्या है, जो एनटीए नेट के एग्जाम में भी पूछा हुआ प्रश्न है, अंतिम रूप से आगम की रचना की गई, अर्थात जो आगम जो प्रथम जैन संगति में लिखे गए थे उन्हें अंतिम रूप से लिखा गया था, जो वे दूसरी जैन संगति के समय लिखा गया था। तो दोस्तों ये थी जैन धर्म की शिक्षाएं थी, जिसमें त्रिरत्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थे, जिनके अंदर जैन धर्म का पूरा निचोड़ दे रखा है।
और फिर ये जैन संगीति मैंने आपको समझाई थी दिगंबर श्वेतांबर के बारे में। तो दोस्तों यह जैन धर्म की मेरी तीसरी क्लास थी। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो आप विस्तार से देखें तो आपकी समझ में बहुत अच्छा आ जाएगा सारी चीजें। तो दोस्तों ये जैन धर्म आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।